मैं धर्म प्रकाश मिश्र अपने YouTube चैनल कविता सीरीज के मंच पर देश विदेश के सभी काव्य प्रेमियों का सादर चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जो काव्य प्रेमी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कविता अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं कविता के गांव में, जहाँ पर महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी द्वारा रचित भीषम बाबा खंड काव्य की चर्चा हो रही थी। इस खंड काव्य का हम लोग अब तक 10 भाग सुन चुके हैं। आज आपके समक्ष 11वां भाग प्रस्तुत है। तो आइए पंडित जी को प्रणाम करते हुए 11वें भाग की ओर चलते हैं। प्रसंग वही है कि भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, और गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं चक्र उठवा के रहूँगा। इसीलिए गंगा पुत्र भीष्म भीषण युद्ध कर रहे हैं, अद्भुत युद्ध कर रहे हैं, ताकि माधव देवकी नंदन ऊब करके चक्र उठा लें और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। तो आइए काव्य यात्रा शुरू करते हैं। पिछले भाग में एक छंद आया था, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो छंद आपके हवाले सुनिए कि पूरा करई के बदे प्रणयापन भीषम खेत में धावत जाले, कि पूरा करई के बदे प्रणयापन भीषम खेत में धावत जाले, और देवकी नंदन हे जदुनंदन ठाड़ रह गोहरावत जाले, कि देवकी नंदन हे जदुनंदन ठाड़ रह गोहरावत जाले। तो ऐसन युद्ध न भैल न होई हैं, राढ़ पे राढ़ मचावत जाले, ऐसन युद्ध न भैल न होई हैं, राढ़ पे राढ़ मचावत जाले, और बाण पे बाण चलावत जाले, पे नैनन नीर बहावत जाले, कि बाण पे बाण चलावत जाले, पे नैनन नीर बहावत जाले। क्या बात है! भीष्म भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो अपनी प्रतिज्ञा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए बाण चला तो जरूर रहे हैं। जो बाण भगवान कृष्ण को छूकर निकल जाते हैं, तकलीफ तो भगवान कृष्ण को होती है, लेकिन आंसू बहते हैं गंगा पुत्र भीष्म की आंखों से, कि बाण पर बाण चलावत जालें, पर नैनन नीर बहावत जालें। अगला छंद आता है कि नाचल पौरुष तात के आगे तो पारथ भैल न जैसे बेचारा। पारथ अर्जुन, कि नाचल पौरुष तात के आगे तो पारथ भैल न जैसे बेचारा, और युद्ध का सागर बाटे अपार न छूटत बात कुल किनारा, कि युद्ध का सागर बाटे अपार न छूटत बात कुल किनारा। तो तीर लकीर बनावत जाले, चलावत ऐसन बाण करारा, तीर लकीर बनावत जाले, चलावत ऐसन बाण करारा, कि कुंडल से झरल नग भूमि पे की झरी गए आकाश से तारा। क्या बात है! गंगा पुत्र भीष्म बाण चलाते हैं, वो बाण भगवान कृष्ण के कुंडल से टच करते हुए, छूते हुए निकल जाता है। उसका एक नग जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई तारा टूट के निकल गया, जमीन पर आ गया। क्या छंद है कि नाचल पौरुष तात के आगे तो पारथ भैल न जैसे बेचारा, कि नाचल पौरुष तात के आगे तो पारथ भैल न जैसे बेचारा, और युद्ध का सागर बाटय पार न छूटत बात कुल किनारा। तो तीर लकीर बनावत जाले, चलावत ऐसन बाण करारा, कि कुंडल से झरल नग भूमि पे की झरी गैल आकाश से तारा। अगला छंद कि जैसे उड़ई बकुला पंक्ति जोरी, लकीर में तीर आकाश न आट। पंक्ति जोर मतलब पंक्तिबद्ध, जैसे आसमान में बकुला उड़ते हैं, पक्षी बकुला है, पंक्ति में उड़ता है, उसी तरह बाण चल रहा है। कि जैसे उड़ई बकुला पति जोर, लकीर में तीर आकाश न आटे, और वैसन के कर बाटे करे जे भीष्म कसायक बीच में काटे, कि ऐसन के कर बाटे करे जे भीष्म कसायक बीच में काटे। तो धन्य पितामह धन्य तोरे बुन, कि धन्य पितामह धन्य तोरे बिनु, के अस तीरन से नभ पाटई, धन्य पितामह धन्य तोरे बिन, के अस तीरन से नभ पाटई। तो तात भले बुढ़वा भैले पर बाण कमान जवानी पे बाटे। क्या बात है! गंगा पुत्र भीष्म वयोवृद्ध भले हैं,
लेकिन उनके बाण, उनके तीर पूरी जवानी पर है कि तात भले बुढ़वा भइलें, पर बाण कमान जवानी पर बाटे। अगला छंद, अद्भुत छंद कि बाप बदे ओ नहु प्रण कैलें, न बाप बदे नहु प्रण कैलें, कि बाप बदे ओ नहु प्रण कैलें, न बाप बदे नहु प्रण कैलें। ओ मय भा के दुखी कैलें नहीं, ए मय भा का सहायक भइलें। ओ मय भा के दुखी कैलें नहीं, ए मय भा के सहायक भइलें। तो टेकी बड़ाओ नहु रहलें, ए नहु निज टेक से ना बिचलैलें। टेकी बड़ाओ नहु रहलें, ए नहु निज टेक से ना बिचलैलें। तो पारथ लागत बाहम के ध्रुव ले अवतार धरा पर अइलें। क्या बात है! भीष्म अर्जुन से कह रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ध्रुव, भक्त ध्रुव गंगा पुत्र भीष्म के रूप में पुनः अवतार लेकर धरती पर आ गए हैं। इसमें कुछ पंक्तियाँ आई हैं जिसमें बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं, पंडित जी कविताओं की एक भी विशेषता है, एक एक पंक्ति में बड़ी बड़ी कथाएं निकल जाती है। पंक्ति आया कि बाप बदे ओ नहु प्रण कैलें नहीं, बाप बदे ए नहु प्रण कैलें। ओ मयभा के दुखी कैलें नहीं, ए मयभा के सहायक भइलें। टेकी बड़ा ओ नहु रहलें, ए नहु निज टेक से ना बिचलैलें। एक प्रसंग आता है दृढ़वती ध्रुव और दृढ़वती भीष्म। अद्भुत समानता का दर्शन होता है। प्रहलाद ध्रुव, भक्त ध्रुव और भीष्म में एक समानता है। वो समानता क्या है कि ध्रुव ने पिता उत्तानपाद की गोद से तिरस्कार पाने पर माता के आदेशानुसार बचपन में ही परम पिता की गोद प्राप्त करने का निश्चय किया था। देवव्रत भीष्म ने भी पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा बचपन में ही की थी। ध्रुव ने अपमान करने पर भी अपनी विमाता को दुखी नहीं किया और इधर भीष्म अपनी विमाता सत्यवती के लिए आजीवन सहायक ही रहे। वे भी टेकी थे और ध्रुव भी टेकी थे। वही प्रसंग इसमें आया है कि बाप बदे ओ नहु प्रण कैलें, न बाप बदे ए नहु प्रण कैलें। और ओ मय भा के दुखी कैलें नहीं, ए मय भा के सहायक भइलें। तो टेकी बड़ा ओ नहु रहलें, ए नहु निज टेक से ना बिचलैलें। तो पारथ लागत बाहम के ध्रुव ले अवतार धरा पर अइलें। अगला छंद आता है कि आई परीक्षण की घड़ी तो फेरी नामू लड़े बढ़ी आगे निभैलें। कि आई परीक्षण की घड़ी तो फेरी नामू लड़े बढ़ी आगे निभैलें। तो होम जवानी पिता बदे कैलें, चाहल मृत्यु के आशीष पौलें। तो ठान बदे गुरु से रण ठानी के, अंत में नारी के साप कमैले। ठान बदे गुरु से रण ठानी के, अंत में नारी के पाप साप कमैलें। तो देव व्रत रही जाते न पै प्रण भीषण कैलें। तब भीष्म कहलें। फिर इसमें कथा आ गई कि ठान बदे गुरु से प्रण रण ठान के, अंत में नारी के साप कमैलें। अम्बा अम्बे अम्बालिका आप कथा जानते हैं कि जब भीष्म पितामह काशीराज के यहाँ से अम्बा अम्बे अम्बालिका का हरण करके ले गए तो अम्बालिका और अम्बे का तो विवाह हो जाता है, अम्बा का विवाह नहीं हो पाता, जो बाद में शिखरणी के अवतार में आती है और महाभारत युद्ध में वो सामने पड़ती है। तो गंगा पुत्र भीष्म हथियार त्याग देते हैं और तब अर्जुन बाण चला करके पितामह भीष्म का वध करते हैं। वह अम्बा अपने प्रतिशोध के लिए भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के पास जाती है, न्याय मांगती है। परशुराम आते हैं, भीष्म को समझाते हैं। अंत में स्थिति ये बन जाती है कि गंगा पुत्र भीष्म को अपने गुरु परशुराम से युद्ध करना पड़ा। वही पंक्ति आई है कि ठान बदे गुरु से रण ठान के, अंत में नारी के साप कमैलें। अम्बा श्राप दे देती है, देव व्रतई रह जाते न पै प्रण भीषण कैलें। तो भीष्म कहलें। दूसरी कथा है कि जब बालक देवव्रत ने अपने पिता से सत्यवती के विवाह को लेकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की तथा संतान उत्पन्न न करने का जब भीषण प्रतिज्ञा किया तो उनके इस भीषण प्रतिज्ञा से आकाशवाणी हुई कि इतना भीषण प्रतिज्ञा करने वाले का नाम आज से देवव्रत नहीं भीष्म होगा। वही प्रसंग इसमें आया है कि देवव्रतई रही जाते न पै प्रण भीषण कैलें। तो भीषम भैलें। कि आई परीक्षण की घड़ी तो फेरी नामू लड़ें बढ़ी आगे निभैलें।
कि आई परीक्षण की घड़ी तो फेरी ना मुड़ल हैं, बढ़ी आगे निभैल हैं। और होम जवानी पिता बदे कैलेन होम जवानी पिता बदे कैलेन, चाहल मृत्यु के आशीष पहले। तो ठान बदे गुरु से रण ठानी के, अरे अंत में नारी का साप कमैलें। तो देव व्रत रही जाते न पै प्रण भीषण कैलें, त भीषम भैलें। अद्भुत छंद अगला। गंगा पुत्र भीष्म बाणों की बौछार कर रहे हैं, पूरे कुरुक्षेत्र को बाणों से पाट दिए हैं। कि रथ में धसल बाण पथ में धसल बाण, धसल बा पारथ के तन में बदन में। कि रथ में धसल बाण पथ में धसल बाण, धसल बा पारथ के तन में बदन में। और धनुआ से छूटत बा क्रम नाही टूटत बा, धनुआ से छूटत बा क्रम नाही टूटत बा। बाण क लकीर बनी गईल एक क्षण में, त चक्र का खियाल फेरी प्रण का खियाल करें, अचल बिचल कृष्ण होई गईले मन में। कि चक्र का खियाल फेरी प्रण का खियाल कैले, अचल बिचल कृष्ण होई गईले मन में। तो द्रौपदी के सोच फेरी पारथ का हाल देखी, लवरी बरन लागी दुनहु नयन में। भगवान कृष्ण विचलित हो रहे हैं, द्रौपदी की प्रतिज्ञा याद आ रही है, अर्जुन की दुर्दशा को देख रहे हैं कि गंगा पुत्र भीष्म अर्जुन को थेथर करते जा रहे हैं बाण पर बाण मार के। वो करें तो क्या करें। भगवान कृष्ण देवकी नंदन अपने आप से बात कर रहे हैं कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी है मन तू ही बताव। भगवान कृष्ण अपने मन से पूछ रहे हैं कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी है मन तू ही बताव। और बोलल बा मन चक्र गहे, महिमा न घटे तन्यु सोच न लाव। कि बोलल बा मन चक्र गहे, महिमा न घटे तन्यु सोच न लाव। तो टेक टरे नहीं भक्त न कहे, ई तू ही प्रण कैल त तू ही निभाव। टेक टरे नहीं भक्त न कहे, ई तू ही प्रण कैल त तू ही निभाव। और लोक बसौल तू ही ध्रुव के बदे, भीष्म बदे अब चक्र उठाव। कि लोक बसौल तू ही ध्रुव के बदे, भीष्म बदे अब चक्र उठाव। भगवान कृष्ण अपने मन से पूछ रहे हैं कि हे मन मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण का मन, भगवान कृष्ण ने खुद कह रहा है भक्तों की प्रतिज्ञा आपके बल पर है। आपने ध्रुव का सम्मान करने के लिए जैसे निर्वहन किया, ध्रुव का सम्मान बढ़ाया, उसी तरह गंगा पुत्र भीष्म अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आप चक्र उठाइए। ये भगवान कृष्ण का मन उनसे स्वतः कह रहा है कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी हे मन तू ही बताव। कि चक्र गही अथवा न गही, हम का करी हे मन तू ही बताव। और बोलल बा मन चक्र गहे, महिमा न घटे तन्यु सोच न लाव। तो टेक टरे नहीं भक्त न कहे, ई तू ही प्रण कैल त तू ही निभाव। और लोक बसौल तू ही ध्रुव के बदे, भीष्म बदे अब चक्र उठाव। अगला छंद। तो केरण जीती सके तो हंसे, बढ़िया महिमा निज भक्त से हारे। भगवान कृष्ण का मन फिर भगवान कृष्ण से कह रहा है कि आपसे कौन जीत सकता है। आप अगर हार जाएंगे भक्तों से तो भक्तों की महिमा बढ़ेगी, आप और आपकी उज्ज्वलता और उज्ज्वल होगी। कि केरण जीती सके तो हंसे, बड़ी है महिमा निज भक्त से हारे। और आपन बात याद तो है कि भुलाइल बाट है नंद दुलारे। कि आपन बात याद तो है कि भुलाइल बाट है नंद दुलारे। तो आज कसौटी पर बाट चढ़ी, कि आज कसौटी पर बाट चढ़ा प्रण, राउर टेक पड़ी बा कुठारे। कि आज कसौटी पर बाट चढ़ा प्रण, राउर टेक पड़ी बा कुठारे। तो काहे बदे कहले रहल प्रभु भक्तन के बौर भक्त हमारे। कि काहे बदे कहले रहल प्रभु भक्तन के हम भक्त हमारे। एक प्रसंग आता है, उसमें भगवान कहते हैं कि भक्तन के हम भक्त हमारे, हम भक्त के हैं और भक्त हमारे हैं। तो उनका मन भगवान कृष्ण का खुद कह रहा है कि अगर आपको अपने भक्त के प्रतिज्ञा की लाज नहीं रखनी है तो आपने क्यों कहा कि भक्तन के हम भक्त हमारे। कि केरण जीती सके तो हंसे, बढ़िया महिमा निज भक्त से हारे। क्या बात है
कि रे केरण जीती सके तो हंसे बढ़िया महिमा निज भक्त से हारे। और आपन बात याद तो है कि भुलाइल बाट है नंद दुलारे। तो आजू कसौटी पर बाट चढ़ा पड़ अरे राउर टेक पड़ी बा कुठारे। तो काहे बदे कैले काहे बदे कहले रहल प्रभु भक्तन के हम भक्त हमारे। तो औरन केतु असाध्य भले अद्भुत छंद कि औरन के तू असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाट उबारू। उबारू मतलब फालतू में जैसे पड़ा रहना। आप भक्तों के लिए तो एकदम सुलभ हो, तो औरों के लिए दुर्लभ भले हो। औरन के तू असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाट उबारू। और दासन के अगवा तो हरे बदे और सब दासन के अगवा तो हरे बदे और सब घुरऊ कतवारू। तो बायन क बढ़ाए तना मन कर्म कुकर्म पे होले उतारू। तो लंका में अंगद काही के दाव पर रामक धई दे हल में हरारू। क्या बात है, प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। अद्भुत छंद इसमें प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण भक्तों को इतना सर पर चढ़ा लिए हैं कि भक्त कभी कभी संकट में डाल देते हैं। पंक्ति आई है कि लंका में अंगद काही के दाव पर राम कधई देहल मेहरारू। भक्तों को भगवान पर इतना भरोसा है कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा कर जाते हैं। उनके मन में यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान तो प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे ही। कि औरन केतु असाध्य भले पर भक्त के खातिर बाट उबारू। और दासन के अगवा तो हरे बदे और सब घुरऊ कतवारू। तब बा इन्हने कब बढ़ाए तना मन अरे कर्म कुकर्म पे होले उतारू। तो लंका में अंगद काही के दाव पर रामक धई देहल मेहरारू। तो जानकी के अंगद लगौल कैसे दाव पर। भक्तों की महिमा बता रहे हैं। भगवान कृष्ण का मन अपने आप से कह रहा है, भगवान कृष्ण से ही कह रहा है कि आप भक्तों को इतना सर पर चढ़ा लिए हैं तो उसका नतीजा भुगतिए। कि जानकी के अंगद लगौल कैसे दाव पर भक्ति के भरोसे की घमंड रहा पांव पर। क्या बात है, अद्भुत छंद। कि अंगद ने जब वहाँ पर अपना जब रावण के समक्ष कहा कि मेरा कोई पैर हिला दे तो भगवान राम वापस चले जाएंगे, जानकी को हार कर चले जाएंगे। यह अंगद ने ऐसी बात अपने बल पर कहा कि भगवान की अपने भक्ति पर कहा। क्या छंद है कि जानकी के अंगद लगौले कैसे दाव पर भक्ति के भरोसे की घमंड रहा पांव पर। और पूछले सिके हु रामचंद्र जी जवाब देले भक्तन के विश्वास हमरे स्वभाव पर। तो सेवक कहे तो हहरात सिंधु बीच हम अरे सोचे बिनु चढ़ जाब चलनी के नाव पर। क्या बात है कि सेवक कहे तो हहरात सिंधु बीच हम सोचे बिनु चढ़ जाब चलनी के नाव पर। तो भक्तन के पूर्ण अधिकार हमरे पर बाटे चाहे जो तो हमें भी लगाई दे दाव पर। क्या बात है, भगवान प्रसंग आता है कि पूछले से केहू रामचंद्र जी जवाब दे लें भक्तन के विश्वास हमरे स्वभाव पर। मैं भक्तों पर इतना मेरा दुलार रहता है, इतना मैं समर्पित रहता हूँ। अगर हमारे भक्त कह दें कि आप बीच सागर में चलनी के नाव पर बैठ जाओ, मैं जानता हूँ कि चलनी का नाव डूब जाएगा, लेकिन भक्तों का मान रखने के लिए मैं चलनी के नाव पर भी बैठ सकता हूँ। इतना अधिकार है भक्तों का हमारे ऊपर, भक्त चाहे जो भी करवा सकते हैं। अद्भुत छंद। प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। कि जानकी के अंगद लगाउल कैसे दाव पर भक्ति के भरोसे की घमंड रहा पाँव पर। और पूछले से केहू रामचंद्र जी जवाब देले भक्तन के विश्वास हमरे स्वभाव पर। तो सेवक कहे तो हहरात सिंधु बीच हम अरे सोचे बिनु चढ़ जाब चलनी के नाव पर। तो भक्तन के पूरा अधिकार हमरे पर बाटे चाहे जो तो हमें भी लगाई दे दाव पर। क्या बात है, प्रणाम करता हूँ बारंबार पंडित जी को। और इस प्रसंग को मैं यही विराम देता हूँ। अगला भाग शीघ्र ही आपके समक्ष होगा। तब तक आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। आपका शेयर, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मनोबल को बढ़ाता है। पंडित जी की आत्मा जहाँ भी होगी वो भी प्रसन्न होती होगी कि आज भी मेरे काव्य का उसी तरह कद्र हो रहा है जब मैं जीवित था, जिस तरह से कद्र होता था। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ इस भाग को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।